सब्सक्राइब करें वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल को और दबा दे बेल के आइकन को। वो सब जानने के लिए जो समाज नहीं चाहता कि आप जानें, यह बिल्कुल मुफ्त है। मास्टरबेशन, हस्त मैथुन, इसे भारतीय समाज में मुट्ठी मारना, 61-62 आदि तमाम नामों से जाना जाता है और भारत में गुप्त रोग विशेषज्ञ इसे बचपन की गलतियां कहकर प्रचारित करते हैं। भारतीय समाज के हिसाब से हस्त मैथुन एक ऐसी चीज है जो इंसान को खुद भी नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान है जो अपने बेटे के लिंग को पकड़कर उसका हस्त मैथुन करता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। इसी वास्तविक जगत की घटना है, इसी असली दुनिया की घटना है कि एक इंसान है जो अपने बेटे के लिंग को पकड़कर उसका हस्त मैथुन करता है। इस वीडियो में उस इंसान के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आलोक मिस्टिक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में रहने वाले फैजल महमद की। फैजल महमद एक पिता हैं। इनका बच्चा जब पैदा हुआ तो वो जन्म से ही विकलांग था। उसे सेरेब्रल पैलिसी नाम की बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से वो बच्चा बिस्तर पे ही रहता था, वो चल फिर नहीं सकता था। फैजल महमद को बच्चे की पूरी देखभाल करनी पड़ती थी। बच्चे को नहलाना धुलाना, उसे खाना खिलाना, सारी देखभाल ही नहीं करनी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब बच्चा 17 साल का हो गया तो उसके लिंग में तनाव आने लगा, पेनिस में इरेक्शन आने लगा। अब फैजल महमद ने सोचा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टरों से सलाह लेने की सोची। जब वो डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि सेक्सुअल नीड हर इंसान की नीड होती है, और अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से विकलांग है या मानसिक रूप से विकलांग है तो भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेक्सुअल रूप से डिसेबल्ड ही हो, सेक्सुअल नीड्स उसकी भी हो सकती है। और इस स्थिति में अगर उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी होती है तो उस सेक्सुअल नीड्स के पूरे होने की वजह से उस बच्चे का, उस इंसान का जो विकलांग है, विकास बेहतर तरीके से हो सकता है। एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, एक सही तरीके से विकास के लिए सेक्सुअल नीड्स का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो सामान्य इंसान हो, चाहे वो विकलांग इंसान हो। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि विकलांगों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्हें कोई पार्टनर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि समाज में बहुत सी समस्याएं होती है विकलांगों को पार्टनर मिलने में, ये हम सभी जानते हैं, तो डॉक्टरों का कहना है कि अगर उन्हें कोई पार्टनर नहीं मिल पा रहा तो उस स्थिति में वो हस्त मैथुन का, मास्टरबेशन का सहारा ले सकते हैं। यह मास्टरबेशन यदि संभव हो तो व्यक्ति खुद ही करे, लेकिन कई बार होता है कि कुछ विकलांग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? तो उस स्थिति में क्या होता है कि पश्चिमी देशों में, मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा होता होगा, लेकिन पश्चिमी देशों में सेक्स थेरेपिस्ट जो होते हैं वो इस काम को करते हैं। और इसके अलावा जिन देशों में सेक्सुअल वर्कर्स जो हैं वो लीगल है, वहाँ पे सेक्सुअल वर्कर्स की भी मदद ली जा सकती है। डॉक्टरों ने ये बताया। लेकिन फैजल महमद के बेटे के केस में एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि फैजल महमद का जो बेटा था वो इस कदर विकलांग था कि वो अपनी सहमति नहीं बता सकता था। तो डॉक्टरों ने कहा कि कानूनन अगर वो किसी सेक्स थेरेपिस्ट को भेजते हैं इस काम के लिए तो उस बच्चे की सहमति चाहिए होगी। अब चूंकि बच्चा इतना विकलांग था कि वो अपनी सहमति दे नहीं सकता था। अब अगर कोशिश की जाती सेक्स वर्कर को रखने की तो वहाँ भी कुछ समस्याएं थी। पहली समस्या तो ये थी कि इस बच्चे के देखभाल पे इतना पैसा खर्च होता था कि फैजल महमद के पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो अलग से एक सेक्स वर्कर को हायर कर सके। और इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि उस क्षेत्र में सेक्स वर्कर का काम लीगल नहीं था, मतलब अगर वो ऐसा करते तो ये गैरकानूनी काम होता। इस स्थिति में उनके पास कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने एक निर्णय लिया। वो निर्णय सुन के शायद आपको झटका लगे, शायद हमारे समाज के लिए वो निर्णय बहुत गलत हो, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने बच्चे की ज़िंदगी को सेक्सुअल सुख से महरूम नहीं रहने देंगे। और उन्होंने अपने बच्चे का मास्टरबेशन किया। जब उन्होंने अपने बच्चे का मास्टरबेशन किया तो चूंकि उनका बच्चा बोल तो सकता नहीं था, लेकिन वो भावों द्वारा, इशारों द्वारा काफ़ी कुछ बताता था, जैसे खुश होता था, कई बार स्माइल देता था। तो मास्टरबेशन करने के बाद उनके बेटे की जो प्रतिक्रिया थी हाव भावों से, उससे पता लगा कि उनके बेटे को ये चीज़ अच्छी लगी, पसंद आई। और साथ ही साथ जब मास्टरबेशन
उनके बेटे का रेगुलर किया जाने लगा तो उनके बेटे का जो व्यवहार था वो काफ़ी शांत हो गया। तो ये सिलसिला चलता रहा। 2007 में फैजल जी ने निर्णय लिया कि जो भी वो कर रहे हैं उस चीज़ को दुनिया के सामने खोल के कहेंगे, और उन्होंने एक ब्लॉग बनाया। वो ब्लॉग है whyimasturbate.my son.blogspot.in। इस ब्लॉग पे जाके आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इस ब्लॉग में उन्होंने कुछ कारण बताए कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया कि वो दुनिया के सामने खुल के आए। उसमें एक कारण तो उन्होंने ये बताया है कि सेक्सुअल राइट जो है वो एक हिस्सा है ह्यूमन राइट्स का ही। तो कोई इंसान अगर विकलांग भी है तो उसका ये हक है कि उसे सेक्सुअल सुख मिले। उनकी इसी बात को मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ फिर मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े जो लोगों ने किए थे, और लोगों ने जो कमेंट किए थे उससे बिल्कुल साफ साफ ये पता लगा कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज किस कदर घटिया समाज है, और यहाँ के लोग इस तरीके के लोग हैं कि इनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। हमारे समाज में सिर्फ भेड़े हैं, भेड़े, जिन्हें या तो धर्म चलाते हैं या राजनेता चलाते हैं। तो ये कोई भी सिचुएशन देख के, सिचुएशन की एनालिसिस करके निर्णय नहीं लेते कि क्या सही है और क्या गलत है। ये क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है तो पहले अपने धर्म ग्रंथों में ढूंढते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो ये कानून में ढूंढते हैं कि कानून की किताब में क्या लिखा है। मतलब खुद की कोई बुद्धि, कोई अकल नहीं कि सही और गलत क्या है। तो नीचे लोगों ने लिख रखा था होली क्राइस्ट और पता नहीं क्या क्या, यू आर अ फकिंग परवर्ट और पता नहीं क्या क्या। बस उसी कमेंट को पढ़ के मुझे लगा कि मुझे इस मुद्दे पे वीडियो बनाना चाहिए और इस बात को उठाना चाहिए। अब मैं इस वीडियो के जरिए कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे, पूरे समाज से, और जिन्होंने वो कमेंट लिखे थे उन सबसे पूछना चाहता हूं। कुछ देर के लिए मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं वो सही है, मुझे बता दीजिए कि आपके पास क्या जवाब है। उस बच्चे की सेक्सुअल नीड कैसे पूरी होती? कोई जवाब नहीं है समाज के पास। समाज क्या, सेक्सुअल नीड पूरी करो ही मत, सेक्सुअल नीड कोई नीड ही नहीं है समाज के लिए। ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं समाज की, फिर क्यों करते हो आप शादी? मत करो, सेक्सुअल नीड कोई नीड ही नहीं है। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप तो अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करेंगे लेकिन विकलांगों की सेक्सुअल नीड पूरी नहीं होनी चाहिए, तो वो तो मतलब डबल स्टैंडर्ड है, वो हिपोक्रेसी है। तो इस वीडियो के जरिए मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं कि विकलांगों के अंदर भी सेक्सुअल नीड होती है, उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए। विकलांगों की बहुत सी नीड्स का रिकॉग्निशन हुआ है, जैसे उनके चलने के लिए अगर रास्तों पे प्लेटफॉर्म की जरूरत है तो वो बनाए जाते हैं, उनके लिए कुछ अलग तरह की सुविधाएं तो बनाई जाती है, उनको एजुकेशन के लिए कुछ स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए तो उसकी सुविधा बनाई है सरकार ने। उनकी काफ़ी सारी नीडों की रिकॉग्निशन हुई है, तो उनकी सेक्सुअल नीड की रिकॉग्निशन क्यों नहीं हो रही? और खासकर भारत में। विदेशों में, पश्चिमी देशों में कुछ ऐसे एनजीओज हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उन विकलांगों के लिए जो अपना कंसेंट दे सकते हैं, जो अपनी सहमति दे सकते हैं। अभी फैजल महमद के बेटे के केस से एक अलग बात कर लेते हैं। तो जो विकलांग अपनी सहमति दे सकते हैं तो उनके लिए वो एनजीओ सेक्सुअल वॉलंटियर्स प्रोवाइड कराते हैं। मतलब वो ऐसे वॉलंटियर्स जो उनके पास जाते हैं और जिनके साथ वो विकलांग सेक्स कर सकते हैं ताकि वो सेक्स एक्सपीरियंस ले सके। क्यों प्रोवाइड कराते हैं? क्योंकि ये भी विकलांगों की समस्या है। अगर समाज के हिसाब से चले, समाज कहता है कि सेक्स के लिए शादी ही एकमात्र रास्ता है, तो विकलांगों की शादी में अड़चने आती हैं। क्यों आती हैं? वो समाज में बहुत से पैरामीटर हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय, लेकिन आती है। तो पश्चिम के देश जो कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहली बात तो कि विकलांगों की ज़रूरत को समझा गया और उसके लिए फिर सोचा गया कि क्या किया जा सकता है, और सोचने के बाद उस पर एक्शन लिया गया, एनजीओज बनाए गए। हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, भारत तो विश्व गुरु है। तो विश्व गुरु हम क्या है? हमारे पास कोई भी नई सिचुएशन आती तो हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। ये एक नई सिचुएशन है ना, एक समस्या नजर में आई कि विकलांगों की सेक्सुअल नीड होती है, उसे कैसे पूरा किया जाए, समस्या है। क्या समाधान है विश्व गुरु के पास इसका? कुछ लोग अपने धर्म ग्रंथों में खोजेंगे, धर्म ग्रंथों में कुछ नहीं मिलेगा। मतलब भेड़ बकरियों की तरह धर्म ग्रंथों के पीछे चलेंगे तो भी कुछ इस मामले में मिल ही नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा हुआ। जीवन एक में सबसे पहले बहुत अच्छी चीज ये होती है कि जीवन बदलता रहता है और नई नई समस्याएं लाता रहता है व्यक्ति के सामने और समाज के सामने, ताकि वो कितना भी चाहे कि वो भेड़ बकरी की तरह जीवन जी ले, लेकिन उसके सामने जीवन सवाल खड़े करता है। तो जीवन ने एक सवाल खड़ा किया समाज के सामने कि विकलांगों की सेक्सुअल नीड के लिए क्या किया जाए। अब समाज को चाहिए था कि समाज इस पे कुछ नया करता, जैसा कि पश्चिमी देशों में हो रहा है या जैसा कि फैजल महमद ने किया अपने बेटे के लिए। लेकिन भारत का समाज, हो गंदी बात, सेक्सुअल नीड कुछ नहीं होती, सेक्सुअल नीड की बात ही मत करना। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं यही चाहूँगा कि विकलांगों की सेक्सुअल नीड की रिकॉग्निशन हो और विकलांग लोग अपनी सेक्सुअल नीड के लिए खुलकर आवाज़ उठाएं। उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। सेक्सुअल नीड आपके
हेल्दी होने की निशानी है, आपके स्वस्थ होने की निशानी है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और फैजल महमद जैसे जो लोग हैं उनके साहस की मैं दाद देता हूं, क्योंकि पूरे समाज के सामने वो शख्स अकेला खड़ा है। अगर आप कोई समाज के विरुद्ध कोई काम करते हैं ना, मान लीजिए आज कोई जातिवाद के खिलाफ खड़ा होता है, कोई कहता है मैं अलग जाति में शादी कर रहा हूं, तो उतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं चाहिए, क्योंकि वैसा विरोध बहुत लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन जो इंसान कोई चीज़ पहली बार करता है, मुझे लगता है फैजल महमद जी ने जो किया है और जिसको करके वो खुल के दुनिया के सामने आए हैं, उनसे पहले शायद कोई नहीं आया है। अगर कोई आया भी होगा तो पॉपुलर नहीं है, तो उनको बहुत हिम्मत चाहिए थी। और कोई इंसान जब पूरे समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने अकेला खड़ा होता है, तो बहुत ही भी बेहतरीन बात होती है। उस इंसान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो समाज के पूरे इतिहास को ललकार देता है कि तुम अपने पूरे इतिहास में जो तुमने आज तक किया उसमें से ढूंढ के बता दो, और अपने धर्मशास्त्रों में से ढूंढ के बता दो, अपनी गीता में से, अपने रामायण में से, अपने कुरान में से ढूंढ के बता दो कि इस बच्चे की सेक्सुअल नीड कैसे पूरी होगी। और कोई धर्म ग्रंथ इसका जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसे लोग समाज को मौका देते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह धर्म ग्रंथ के पीछे चलना छोड़े और अपनी अकल का इस्तेमाल करें। आज ये समस्या आई है, कल जीवन कुछ और समस्या आपके सामने खड़ी कर देगा, जिसका जवाब आपके धर्म ग्रंथों में नहीं होगा। तो वहां पे शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन घुसा लें, कहते हैं सेक्सुअल नीड तो है ही नहीं जी विकलांगों की, बंद करो, छोड़ो, ये क्या बातें, घटिया बातें। उससे कहीं बेहतर है फैजल महमद जैसे लोग। मैं पूरा समर्थन करता हूं फैजल महमद जैसे लोगों का। और जो लोग गालियां दे रहे थे उनके ब्लॉग पे, और हो सकता है कुछ लोग यहां भी गालियां दें, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आके गाली दो, ताकि उससे मेरी बात सही साबित होगी कि इस समाज में ऐसे घटिया लोग रहते हैं कि जहां पे एक इंसान कोशिश कर रहा है अपने बच्चे की सेक्सुअल नीड पूरी करने की, और उन लोगों में से जिन्होंने कमेंट किया था, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इंसान परवर्ट है, ये अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी करना चाहता है, ये गैरकानूनी है। यहां पे मैं कुछ कहना चाहूंगा, वो इंसान अपनी सेक्सुअल नीड नहीं पूरी करना चाह रहा है, वो पीडोफिल नहीं है, वो बच्चे का शोषण नहीं कर रहा है। जो कानून बने वो कानून बने हैं बच्चों का जो यौन शोषण करते हैं उन लोगों से बच्चों को बचाने के लिए, कि कोई माता पिता अपने बच्चों के लिंग को, प्राइवेट पार्ट को हाथ नहीं लगाएगा अडल्ट होने के बाद। ये सब कानून बच्चों को बचाने के लिए बचे हैं। लेकिन कानून कोई आसमान से उतरी हुई किताब नहीं होती जिसपे एक अल्टीमेट ट्रूथ लिखा होता है। तो कानून में बदलाव आते हैं, जैसे जैसे नई स्थितियां आती है उसको देख के कानून में बदलाव की जरूरत होती है। अब एक नई स्थिति है तो कानून में इसके हिसाब से बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि जो विकलांग कंसेंट नहीं दे सकता, अपनी सहमति नहीं बता सकता, उसकी सेक्सुअल नीड कैसे पूरी होगी। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि वो इंसान खुद सेक्सुअली परवर्ट नहीं है। अगर वो सेक्सुअली परवर्ट होता, उसे अपने बच्चे के साथ ये सब करने मजा आ रहा होता, तो उसे क्या जरूरत थी दुनिया के सामने खुल के आने की, इतनी बदनामी झेलने की। उसका बदनामी झेलना उसकी तड़प बताता है। एक बाप होने के नाते अपने बच्चे को जीवन का हर सुख देने की जो बाप की तड़प होती है ना, वो बताता है उसका दुनिया के सामने खुल के आना। वो चूंकि दुनिया के सामने खुल के आया है, इससे ये बात साबित हो जाती है कि वो परवर्ट नहीं है। जहां तक बात गैरकानूनी होने की है, तो कानून को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कानून के पास भी ऐसा कोई जवाब नहीं है अभी तक कि जो इंसान कंसेंट नहीं दे सकता उसकी सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा और कुछ चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन चाहूंगा कि इस बिंदु पर आप सोचें, इस इशू पर आप सोचें और इस पे चर्चा करें, जहां कहीं भी, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, और जो भी आपके विचार हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझ तक जरूर पहुंचाएं। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के और भी बेबाक वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वर्जित सत्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।